हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का हिंदी का। आप यहाँ देख सकते हैं का फुल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का हम फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको हमारे साथ इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से लगाना होगा। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। किसी भी प्रकार का यदि आपका डाउट है आपके मन में, तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, हमें पार्ट 1 लेकर के आए हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रति क्वेश्चन आपको 1 नंबर का है। रचना के अनुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं? पहला क्वेश्चन है, सही आंसर है बी, 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कहें तो 3 प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? चलना। चलना जो है आपका सही है, बी बिल्कुल आपका सही आंसर है, सी सही है। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड की, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है किसके लिए? तो सही इसका आंसर है लता मंगेशकर को। जो लता मंगेशकर हैं उनके लिए चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। और हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो इसका जो है परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, पांचवा है, कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है तो आदिवासी समाज की, आदिवासी जो समाज है उस समाज की चिंता व्यक्त की गई है। अंतिम क्वेश्चन है, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है तो छायावाद में विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना हमें प्राप्त होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, आदिवासी वाल्मीकि कृत रामायण एक खालिस्तान है तो यह एक कैसा है? महाकाव्य। महाकाव्य आपका सही आंसर है, आप यहाँ देख सकते हैं। महाकाव्य आपका सही और राइट आंसर है। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डायरी नितांत खालिस्तान रचना है तो यह एक वैयक्तिक रचना है। ठीक है, वैयक्तिक जो आपका सही और राइट है। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य खालिस्तान रहा है तो इसका सही और करेक्ट आंसर है बीना, बिल्कुल सही है। फोर्थ है, धनराम खालिस्तान दर्जे तक ही स्कूल का मुँह देख पाया था तो तीसरे, ठीक है, तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का वो मुँह देख पाया था। गीत फरोश कविता के रचयिता खालिस्तान को कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, उनको गीत फरोश रचनाकार कहा जाता है, रचयिता कहा जाता है। राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े खालिस्तान दिखाते हैं तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं राजनीतिक जनता को। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो सही जोड़ी मैच करनी है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है भाव पल्लवन, मीन्स क्या होता है? विस्तार, बढ़ाना। ठीक है, इसकी सही जोड़ी है भाव पल्लवन की, तो विस्तार या फिर बढ़ाना आप यहाँ मैच कर सकते हैं। ठीक है, बी बिल्कुल सही है। संक्षेपण भाव, तो इसका सही उत्तर है डी। आप यहाँ देख सकते हैं, डी आपका सही है। पूर्णता, स्पष्टतया और शुद्धता आपके शब्द आपके सामने है। फिर बात करते हैं विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो जुगुत। ठीक है, ई बिल्कुल आपकी सही जोड़ी है। फिर मानव ज्ञान से संबंधित सूचना क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है शी, विश्व ज्ञान कोश, बिल्कुल सी आपका सही है। राजस्थान की रजत बूंदें आप यहाँ देख सकते हैं तो इसका सही आंसर है ए, शरद जोशी जी की रचना, सॉरी, ये जो है इसकी सही जोड़ी है एफ। ठीक है, अनुपम मिश्र की राजस्थान की रजत बूंदें, और जो गलता लोहा है ये इसकी है शरद जोशी की। हे भूख शरद जोशी की रचना, शेखर जोशी की रचना है। फिर बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, तो आप यहाँ देख लें,
हे भूख मत मचल, ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की ये रचना है। आप यहाँ जो है मैच कर सकते हैं इस प्रकार। आप एक बार अच्छे से देख लें, सही जोड़ी को मैच कर लें। ठीक है? सारी सही जोड़ियाँ जो है हमने आपको मैच करवा दी हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ चलते हैं, जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। शब्द सत्य हैं आपके सामने। जैसा पहला है ही, तो, भी, तक आदि, ये निपात शब्द हैं, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, पहला आपका सही है। जो है गज़ल का अंतिम शेर मक्ता वक्ता कहलाता है, तो ये जो है सत्य है, बिल्कुल सही है। फिर डायरी नितांत अनंत अंतरंग रचना है, तो ये भी आपका सही है, करेक्ट है। भारतीय संगीत सुरताल राग और कला जो है काल से संबंधित है, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी, तो ये आपका असत्य है। और अंतिम है जो धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जहाँ आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक शब्द एक वाक्य में है, तो फटाफट हम इनको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले जो है संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उसे हम संवाद कहते हैं। रोला छंद में यति कहाँ होती है? तो जो है 11 और 13 मात्राओं पर रोला छंद में यति होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, काव्य में कितने भेद होते हैं? तो काव्य में 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो जो कंपनी है जो स्ववृत्ति के आधार पर चुनती है। ठीक है, स्ववृत्त इज द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है, अजंता की दीवारों पर बने चित्र को किसने बनाया था? तो बौद्ध भिक्षु होते हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने अजंता की दीवारों पर चित्र बनाए थे, और ये प्रेजेंट में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं का निर्माण 5 से 8वीं सदी के मध्य में हुआ था। ठीक है, फिर बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत जाने से कौन प्रसन्न ना थे? तो जो भारतवासी हैं दूसरी बार यहाँ आने पर प्रसन्न नहीं थे। फिर अंतिम क्वेश्चन है, जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है परमल रासु। परमल रासु जगनिक के द्वारा रचित एक रचना है, जो कि ये जो जगनिक है चंदेल वंश के शासक थे। उनके दरबार में ये जगनिक रहती थी। प्रश्न क्रमांक 6 आपके सामने है, तो आप इनको अच्छे से एक बार देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।